राम जय राम राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री जानकी नाथ भगवान की जय। श्री पंचमुखी बालाजी भगवान की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। मूक होहि बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गन। जासु कृपा सु दयाल द्रवमु सकल कलिमल दहन। श्री राम जय राम। श्री गोसाई तुलसीदास जी बाबा 5 मंत्रों में सोरठा की पद्धति से मानो पंच देवताओं की वंदना करते हुए प्रथम सोरठा में श्री गणेश जी की वंदना की। और द्वितीय मंत्र में देवता का नाम नहीं बताया। क्या लिखा है? जिनकी कृपा से मूक भी वाचाल होता है, मूक हो ही वाचाल। और जिनकी कृपा से पंगु भी लंघयते गिरिम, पंगुम लंघयते गिरिम, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। जासु कृपा सु दयालु द्रवमु सकल कलिमल दहन। अब इसमें देवता का नाम नहीं बताया। प्रथम सोरठा में स्पष्ट रूप से आया है कि गजानन गणेश जी की वंदना यहां हो रही है। अच्छा, तृतीय में आया है क्षीर सागर शयन माने विष्णु, बराबर। तृतीय में आया है, चौथे सोरठा में आया है कि जिनकी देह कुंद इंद के समान है, ऐसे उमा रमन भगवान शंकर की वंदना हुई। और अंतिम 5वें में जो तम के पुंज को निकालने वाले रवि है, ज्ञान के सूर्य, ऐसे गुरु चरण में वंदना। अब देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ ना तो बात ध्यान में आ जाएगी कि ये द्वितीय मंत्र में जो वंदना की है वह वंदना किसके प्रति की। प्रथम सोरठा में नाम लिया है गणेश जी का, ठीक है। ये 5 मंत्रों में 5 सोरठा में 5 देवताओं की वंदना है। अब ये परीक्षा में आता है कि भाई जो खाली ओपन स्पेस हो उसको तुम भरो, है ना, होता है ना, इसको वाक्य में उपयोग करो। तो प्रथम मंत्र में यदि गणेश जी की वंदना हुई है
तो तृतीय दोहा में शिव जी की वंदना हुई है। देवता कितने हैं? 5 ही है। सूर्य है, गणपति है, सूर्य है, विष्णु और क्या नाम? शिव है। ये 4 हो गए। तो प्रथम मंत्र में यदि गणेश जी की वंदना की है तो तृतीय में भगवान शंकर की वंदना की। तृतीय में क्षीरसागर शयन माने विष्णु की वंदना की। और चौथे सोरठा में उमा रमन यानी कि शिव जी की वंदना की। और 5वें सोरठा में जासु वचन रवि कर निकर, जिस ज्ञान रूपी सदगुरु के वचन रवि के समाने माने सूर्य की वंदना की। हो गया। कितने देवता हो गए? गणपति हुई, विष्णु हुए, शंकर हुए और सूर्य भी हुए। फिर बचे कौन? देवता 5 है ना। पंचदेवों की पूजा होती है। यदि प्रथम सोरठा में गणेश जी हो गए, फिर विष्णु भी निपट गए, फिर शंकर जी भी हुए और जासु वचन रवि कर निकर सूर्य भी हुए। बचे कौन? 5 देवता मालूम होना चाहिए। हाँ, 5 ही देवता है। फिर जितने प्रकार ही इन्हीं के उप प्रकार बनते हैं, इन्हीं के नाना अवतार बनते हैं, है ना। तो जैसे फिर अग्नि देवता तो सूर्य से ही संभव होती है। भैरवादि देवता फिर भगवान विष्णु से होते हैं। शिव जी से और देवता पैदा होते हैं, जैसे नाथ आदि जो भी हुई है ना, शंकराचार्य आदि भी जो हुई है। तो यहाँ पे जो है ये शक्ति स्वरूपा जो माँ दुर्गा है उसकी वंदना गोसाई तुलसीदास जी द्वितीय सोरठा में कर रहे हैं। नाम नहीं बताया क्योंकि शक्ति का नाम होता ही नहीं। शक्ति माने पावर। अब पावर का कोई नाम होता है क्या? तुम कहो ये शक्ति का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक। पावर का नाम क्या है? अरे ये कोई नाम हुआ है? इसलिए शक्ति का कोई नाम नहीं होता। हमारे भीतर जो शक्ति होती है उसका कोई नाम नहीं है। और वही शक्ति परम चेतना से अवतरित होती है। यदि हम में से चेतना विदा हो गई तो हम में शक्ति रहेगी? बताओ, रहेगी? बोलो। नहीं रहेगी। लेकिन मैं बताऊं, जब हम में से चेतना विदा हो जाती है फिर भी शक्ति रहती, क्योंकि फिर पेट फूलेगा, बदन जाड़ा मोटा होगा, होता है ना, दुर्गंध फैलने लग जाएगी। कब? जब हम में से चेतना अर्थात हम मर गए, चेतना निर्गम हो गई। फिर भी तो होता है ना कुछ। क्या होता है? बदन फूलेगा, बदन फटेगा, दुर्गंध आएगी। अब ये सब आता है शक्ति के कारण ही। शक्ति न होती तो ये क्यों आते? बराबर है। इसलिए उसको जिंदा कहो फिर भी शक्ति है, मुर्दा कहो फिर भी शक्ति विदा होती नहीं है। सिर्फ इतना ही कि किसी शक्ति को हम पॉजिटिविटी में लेते हैं और किसी शक्ति को हम बहिर्गम लेते हैं, उसको नेगेटिविटी में ले लेते हैं। कह भाई ये दुर्गंध छूट गई और खुशबू छूट गई, अभी बैलेंसिव है, अभी नहीं है। लेकिन शक्ति कतई विदा होती नहीं है। और ऐसे शक्ति का नाम तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? जासु कृपा सुदयाल। हाँ, फिर ये जिसकी दया से क्या क्या हो रहा है? मूक हो ही बाचाल। अब ये मत समझना कि कोई गूंगा होगा बोलता है। अरे हम सब गूंगे ही है। अब ये वाणी जो है बोल रही ना, हमारी वाणी बोल रही, उच्चारित हो रही। चेतना न होती तो वाणी उच्चारित होती? तो ये चेतना जिसकी कृपा से मिली है, जिसकी दया से मिली है, हमारे प्रयास से नहीं मिली है ये परम चेतना। जरा इसका विचार करना चाहिए।
देखो हम ही तो मूक है भाई। हाँ? गया निकल कर प्राण तनु से, लोग कहे यह मुर्दा है। हमारे गुरु महाराज जी का पद है, गया निकल कर प्राण तनु से, लोग कहे यह मुर्दा है। आई चैतन्य मुर्दे में तो फिर कहते हैं जिंदा है। अब बात समझ में आ गई कि ये शरीर भी, हमारा जो शरीर है ये मुर्दा ही है, ठीक है। चेतना के कारण ये जिंदा अनुभव हो रहा है। आई चैतन्य मुर्दे में फिर कहते हैं जिंदा। हम जिंदे क्यों हैं? क्यों जिंदे हैं? क्योंकि ये मुर्दा शरीर में चेतना आई। चेतना क्या है? परमात्मा ही चेतना है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता। भगवान ही कृपा करके इस मुर्दे के भीतर आए हैं। क्या उनकी दया नहीं है? जास कृपा सो दयाल, ठीक है। अब उस शक्ति का, उनकी दया का हम सदुपयोग करें तो संत कहते तुम भगवान बन गए। मुर्दा कर न सके हरि चिंतन, हमारे गुरु महाराज कहते मुर्दा कर न सके हरि चिंतन। मुर्दा राम राम कृष्ण कृष्ण नहीं कहेगा, मुर्दा कर न सके हरि चिंतन, क्योंकि बेचारा मुर्दा है। और जिंदा भी यदि ना मन लेवे तो कहो कहो क्या जिंदा है। गया निकल कर प्राण तनु से, लोग कहे यह मुर्दा है। मुझे बताइए, यदि जिंदा होकर भगवान का नाम नहीं ले रहा और ढेर बोल रहा तो कहते संतों की भरी भाषा में, परिभाषा में वह गूंगा है। बोल तो बहुत रहा लेकिन विधायक नहीं बोल रहा, विघातक बोल रहा, किसी को चोट पहुंचे ऐसा बोल रहा। तो कहते ही ये तुम वाणी का अपमान कर रहे हो, तुम अध्यात्म की दृष्टि से गूंगे ही हो। भगवान की दयालुता का तुमने दुरुपयोग किया है। जो नहीं करही राम गुण गाना, जो नहीं करही गाना, जो नहीं करही राम गुण गाना, जो नहीं करही गाना। जी हसोदा धुर जी हसमाना, जी हसुदा धुर जो नहीं करे राम गुण गाना, जो नहीं करे। गम धनि 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 मनि नि धम धम गम ग स गम धनि सा गम धनि सा गम धनि, जो नहीं करे राम गुण गाना, जो नहीं करे गाना, जो नहीं करे राम गुण गाना, जो नहीं करे राम गुण गाना, राम गुण गाना, राम गुण गाना। जो जिभिया भगवान का नाम न ले और बहुत टर्राती है, टर्राती तो कम नहीं है। बचपन में बोलेगा कब, बोलेगा कब, बोलेगा कब, और अब तो ऐसा लगता चुप रहेगा कब, चुप रहेगा कब। बोलता ही बोलता है, दूसरे को बोलने ही नहीं देता। पर इतना बोलता कि एक भी चीज
अर्थ कारक नहीं होती, उसके बोलने से अनर्थ पैदा हो जाता है, तो हमारे बाबा कहते सारे तुम मूक हो। यदि भगवत वाणी का सत्कर्म का उच्चारण हमारे मुख से नहीं हो रहा है तो हम सारे मूक है। ये मत समझना कि हम मूक यानी वो है कि जो गूंगा है वो, अरे सारे गूंगे हैं। यदि भगवत वाणी का उच्चारण हमसे नहीं हो रहा तो ऐसी जिभिया जिभिया नहीं है, जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना। राम के बिना भैया श्याम के बिना जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना। संत लोग कहते जो जिभिया भगवान नाम उच्चारण नहीं करती है ऐसी जिभिया नाकाम की है। कबीर जी ने स्पष्ट रूप से कहा, कमल मुख राम भजन को भगवान का भजन करे। तो ये भगवान की दया तब होती है, कौन सी दया होती है भगवान की? मूक हो ही बाचाल, एक शक्ति की कृपा है, उसकी दया से हम बोल तो रहे हैं किंतु उसकी दया का हम अनुपयोग कर रहे हैं, उसकी दया की हम बेइज्जती कर रहे हैं। इतनी अच्छी भगवान ने वाणी दी। यदि हम जन्म से गूंगे होते तो क्या कहते थे? गूंगे होते आ और किसी का संगीत सुनते तो हमको लगता भगवान हमको यदि वाणी होती तो हम कितना अच्छा गाते, हम तो तुम्हारी पोथी पढ़ते, आपका सुंदरकांड पढ़ते, रामचरितमानस को पढ़ते, है ना। गूंगा, यदि हम गूंगा होते, कल्पना करो यदि हमें नेत्र न होते तो हम क्या कहते? भगवान यदि आपकी कृपा करके हमें नेत्र मिले होते हम तो आपका त्राटक करते हुए मंदिर में बैठ जाते, न जाने हम तीर्थ यात्रा करते, फला करते कहते ना। यदि नेत्र न होते, यदि हमारे कान बधिर होते तो हम यही कहते कि भगवान कृपा करके यदि ये होता ना। और कहते हैं एक बार भवानी माँ ने ये सब त्रासदी सुनी और भगवान शंकर को कहा, हे अवधर रानी भोलेनाथ, भोले बाबा इन पे कृपा कर दो ना, बेचारे कह रहे कि हमको कान दो, हमको आँख दो, हमको जबान दो, हमको पैर दो। तो बोले इनको देने से क्या करेंगे? वो कह रहा ना कि पैर यदि मिलते तो मैं पैदल नर्मदा यात्रा करता। वो कह रहा ना यदि मुझे जबान मिलती तो राम राम का ही उच्चारण करता, अच्छा तुम्हारे गीत गाता। मुझे नेत्र मिलते तो भगवान तुम्हारा दर्शन करता, कान मिलते तो तुम्हारी कथा श्रवण करता। कह रहा है ना। बोले भवानी मैया तुम हस्तक्षेप ना करो, ये जिसके जैसे कर्म है वैसे होते। बोले शिव जी दया करके एक बार माता हृदय जो ठहरा और उसके कहने से भगवान शंकर ने कृपा कर दी। जास कृपा सो दयाल, और कृपा करके क्या हो गया? मूक होई बाचाल। बाचाल किसको कहते? जो ज्यादा ही बोलता। मूक होई बोलता नहीं कहा, बाचाल कह दिया। मूकम करोति वाचालम, बाचाल उसको कहते कि इतना बोलता है कि सुधर दूसरे को बोलने नहीं देता, उसका नाम बाचाल है। अब ये इतना बोलने लग गया किसी को बात ही नहीं करने देता। रही राम कथा। जिसको पैर मिल गए थे वो तो दारू की दुकान पे जाने लगा, जिसको आंख मिल गई वो तो फिल्में देखने लग गया, 24 घंटे टीवी के पास बैठा रहता। जिसको कान मिल गए वो तो डिस्को में भाग रहा। पार्वती देखे ना तुमने,
तो ये सारा भगवान की दया का दुरुपयोग हम कर रहे हैं। वस्तुतः शक्ति स्वरूपा माँ पार्वती, माँ भवानी, उसने हमारे भीतर शक्तिमान चेतना भी हमारे भीतर है, तो उसके द्वारा शक्ति स्वरूपा हमारी आँख में शक्ति है, हमारे कान में शक्ति है, हमारे पैर में शक्ति है, हमारी इंद्रियों में शक्ति है। किंतु श्रीमद् भागवत में आया है कि दुंदुकारी भोजन तो करता था, लिखा है शिव शव हस्ते भोजनम, मुर्दे के हाथ खाता था। अब मुर्दा ही तो स्वयं खाता नहीं, और ये मुर्दे के हाथ शव हस्ते भोजनम। दुंदुकारी क्या खाता था? शव के हाथ से भोजन करता था। अब शव हस्ते का मतलब क्या होता है? जो हाथ सत्कर्म नहीं करते ऐसे हाथ मुर्दे के हाथ है। जिन हाथों ने दान नहीं दिया, जिन हाथों ने किसी बालक को पुचकारा नहीं, जिन हाथों ने किसी का दर्द भरे आंखों को आंख नहीं पोछी हो, जिन्होंने कभी वात्सल्य किया नहीं है, जिन्होंने किसी का दुख नहीं जाना है, जो हाथ किसी के लिए, किसी जरूरतमंद के लिए आगे न बढ़े हो, तो ऐसे हाथ मुर्दा हाथ है, ये अर्थ है ना। तो धुंधुकारी शव के हाथ से भोजन करता था, मतलब दुराचारी लोगों की संगति में रहकर उनके साथ रसगुल्ले उड़ाता था, होटल में जाता था। ये सब शव हस्ते भोजन में। इसलिए हम लोग कभी कभी पंगत करते, सप्ताह करते, 4 जगह से चंदा इकट्ठा करते, ये सब करते, और प्रसादी में आनंद आता है ना। घर में भोजन करो, बाहर जो भंडारे में पंगत होती है तुम भोजन पाओ, प्रसाद पाओ, एक अलग आनंद आता है। क्यों? क्योंकि वह शव हस्ते नहीं होता। तो बात समझने की यह है कि जिसके सुमिरन से मूक हो ही बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमल धन। मूक हो ही बाचाल, तो हमारा शरीर मुर्दा है, समझिए, ये समझने की चेष्टा करिए। हम जो बोल रहे हैं जासु कृपा सुदयाल, एक दूसरा पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, हमारे पैरों में जो शक्ति है ना। तो कहाँ भगा रहे हो अपने पैर को? देखो 2 बताया यहाँ, एक मुख होई बाचाल, दूसरा पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिव। और किसी चीज का उल्लेख नहीं किया। एक वाचा शक्ति, एक पाद शक्ति, 2 शक्ति। तो कहते हैं कि तुम देखते क्या हो और चलते क्या हो, ये दोनों से ही हमारा जीवन अतिक्रमित होता है। जो देखते हो उसी की कल्पना करते, और जो कल्पना करते हो उसी के पीछे दौड़ते हो। यही जिंदगी का हमारा हाल है। दूसरे के घर में हमने देखा कि ऐसा देखा है, डाइनिंग टेबल देखा, हमारे भी घर में होना चाहिए, लगता है ना। देखा और वैसे ही चले। तो भगवान कहते ये तुम्हारी आंख शक्ति और पैर शक्ति भगवान की दी हुई शक्ति है, दया से मिली हुई शक्ति है, किंतु उसका विनियोग जो हमने करना चाहिए वह यदि सकारार्थी नहीं है तो हम लोग आज भी पैर से पंगु है और नेत्र से अंधा है। धृतराष्ट्र अंधा था तो क्या दुर्योधन अंधा नहीं था? वह भी मदांध था, मोहांध था। सब अंधों की परंपरा है। इसलिए अंधे को तो व्यास जी ने दिव्य दृष्टि नहीं दी, बल्कि संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। और संजय फिर लाइव टेलीकास्ट सुनाता है
मतलब ये अंध के अंध ही बने रहे। अंततः पहले भी गीता के आरंभ में ये अंधा यही पूछता है कि धर्म क्षेत्र में यद्यपि गए हैं मेरे और पांडु के पुत्र, किंतु किम अकुर्वत संजय, क्या कर रहे बताओ। और अंत में भी 18 अध्याय पूछने के बाद संजय से यही पूछता है, ये यदि खड़े हैं तो क्या मेरे बेटे विजयी होंगे। तो संजय को कहना पड़ा, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्रोपार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो। विजय तो वहीं होगी कि जहाँ नर स्वरूप अर्जुन है और नारायण स्वरूप कृष्ण, जहाँ जिस पक्ष में उन्हीं की विजय होगी। तो अंध परंपरा यदि गीता भी सुने, जो मोहांध है मदांध है, ऐसे लोग यदि गीता भी सुने तो समझना चाहिए कि ये अंध ही है। इन्होंने भगवान की कृपा विलास का विनाश कर दिया है, समझना चाहिए। तो भगवान कहते हैं यहाँ दूसरे मंत्र में शक्ति स्वरूपा की वंदना की है, और वह शक्ति दयालु है। जैसे हमारी माता पुत्र के प्रति दयावान ही होती है, ऐसी ये शक्ति ने हमें नेत्र शक्ति दी, घ्राण शक्ति दी, इंद्रियों की शक्ति हमें दी। और यदि हम उसका शुद्ध विनियोग न करें तो हम भगवान की, उस मैया की, उस प्रकृति माता की कृपा का दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो तुलसीदास जी का आशय दूसरी सोरठा में है, जिसकी कृपा से मूक वाचाल है और पंगु गिरिवर गहन चढ़ सकता है, ऐसी दयामयी मेरी माँ जो कलिमल का दहन करने वाली, जिसकी कृपा से ये सब संभव है, ऐसी शक्ति स्वरूपा माता को हम वंदना करते हैं। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जानकीनाथ भगवान की जय, पंचमुखी बालाजी भगवान की जय, नर्मदा मैया की पार्वती बतई हर हर महादेव शंभु।